हेलो गाइस, मैं दीनानाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दीनानाथ ठाकुर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अर्थात क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत एक काफी महत्वपूर्ण विषय अल्बिडो के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखें। मैं यह दावा करता हूं कि आने वाले यूजीसी नेट के एग्जाम के साथ साथ भूगोल से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए ये विषय काफी महत्वपूर्ण है। इसमें एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ अंतिम तक वीडियो में बने रहें, जिसमें हम पृथ्वी की एल्बिडो के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ खगोलीय एल्बिडो के बारे में भी देखेंगे। जब हम एल्बिडो की चर्चा करते हैं तो एल्बिडो शब्द हमारा लैटिन भाषा के एल्ब्रूस से लिया गया है। विशेष रूप से इसका हिंदी शब्द प्रकाश अनुपात, साथ ही साथ इसे हम धवलता या फिर अल्बिडो के नाम से जानते हैं। इसमें हम सभी देखेंगे कि दीर्घ तरंग और लघु तरंग के साथ साथ किस प्रकार ऊष्मा का परावर्तन पृथ्वी के धरातल से अंतरिक्ष में बादलों में होता है। अर्थात हम कहें कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट के अंतर्गत ही हमारा अल्बिडो समाहित है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी के एल्बिडो। अल्बिडो मूल रूप से लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसे हम लैटिन भाषा में एल्बूस के रूप में जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे हम एल्बिडो कहते हैं, जिसका अभिप्राय सफ़ेद से होता है। जैसे कि किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रतिबिंबित या फिर कहें परावर्तन करने वाली शक्ति के माप को हम प्रकाश अनुपात, एल्बिडो अथवा धवलता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहला हमारा प्रश्न उत्तर करा रहा है कि किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के एल्बूस से बना हुआ है। साथ ही साथ एल्बिडो को धवलता और प्रकाश अनुपात के नाम से जानते हैं। अगर कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को पूरी तरह वापस चमका देती है तो उसे हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ रहे हैं, धरातल के किसी भी वस्तु पर यदि सूर्य की प्रकाश पड़ रही है, तो जितनी प्रतिशत यहाँ से परावर्तन होगा, धरातल से परावर्तन होगा, वो पृथ्वी का या फिर उस वस्तु का अल्बिडो के नाम से जाना जाएगा। सामान्य तौर पर अल्बिडो को 1.0% या फिर हम कहें 100% के रूप में हम लोग मापते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि उच्च अल्बिडो वाली वस्तुओं का तापमान कम होता है, यानी कि जो कहें कि ठंडी होती है, यानी कि जो उच्च अल्बिडो वाली वस्तु है जिसमें हमारा परावर्तन ज़्यादा होता है, उसका तापमान कम होगा। जैसे कि सबसे अधिक जो अल्बिडो होता है वो नवीन या फिर नई बर्फ़ का होता है। जो ज़्यादा चमकदार फर्श होती है उसकी अल्बिडो अधिक होती है। ठीक इसके विपरीत निम्न अल्बिडो वाली वस्तु जो है उसका तापमान ज़्यादा होता है, यानी कि वो अधिक से अधिक धरातल में वस्तु में अधिक से अधिक परावर्तन न करके अवशोषण करती है। जिस प्रकार हम कहें कि किसी वस्तु में शून्य अल्बिडो होता है तो वो 100% विकिरण का ऑब्जर्वेशन करेगी या फिर अवशोषण करेगी, ठीक है। जबकि जितनी अधिक मात्रा में वो रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तन करेगी, तो वस्तु का परावर्तन जितनी अधिक मात्रा में होगा उसकी अल्बिडो भी उतनी ही अधिक मात्रा में होगी। विशेष तौर पर अल्बिडो हमारा जो है लघु तरंग और दीर्घ तरंग के रूप में जाना जाता है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि लघु तरंग हमारा क्या होता है। लघु तरंग पृथ्वी पर सूर्यताप जो पृथ्वी पर
लघु तरंग के रूप में पहुंचती है, यानी कि जिसे हम सूर्य की परावैंगनिक किरण कहते हैं, वो हमारे पृथ्वी पर जो पहुंच रही है एक निश्चित लेयर के बाद जब पृथ्वी पर वो प्रवेश करती है तो हमारा होता है वो लघु तरंग। ठीक है, यानी कि हम सीधे शब्दों में कहें तो सूर्य से आने वाली सूर्य ताप प्रकाश जब धरातल पर आती है तो वो लघु तरंग के रूप में आती है, और यही लघु तरंग जितनी प्रतिशत मात्रा का अवशोषण करके परावर्तन कर देता है तो उसका रूप बदल कर ये दीर्घ तरंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम जानते हैं अल्बिडो का सही ढंग से कि अल्बिडो को कैसे हम देखेंगे। तो अल्बिडो पृथ्वी की सतह से वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित सौर ऊर्जा का हिस्सा है। यह एक प्रतिबिंब गुणांक है और इसका मूल्य हमेशा 1 से कम होता है, इसीलिए हम इसे 1.0% या फिर इसको हम पूरे 100% इकाई के रूप में या प्रतिशत के रूप में मानते हैं। जब सौर विकिरण वायुमंडल से गुजरता है तो एक निश्चित मात्रा में बिखरी हुई परिवर्तित होती है और अवशोषित होती है, यानी कि 100% यदि हमारा यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण 100% यदि हमारा ऊर्जा का सूर्य का ऊर्जा आ रहा है धरातल पर तो उसमें कितनी मात्रा हमारे परिवर्तित होती है और कितनी मात्रा जो है अवशोषित होती है। सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो पृथ्वी पर औसत एल्बिडो 35% पाई जाती है। 100% में से 35% औसत पृथ्वी पर पाई जाती है, जबकि 65% जो इकाइयाँ बच जाती है उसमें से 14% हमारा धूलकण, गैस और जलवाष्प द्वारा धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष उसे अवशोषित कर लेती है। यानी कि हम कहें कि 14 इकाई अंतरिक्ष में गैस के माध्यम से, धूलकणों के माध्यम से और हमारा जलवाष्प के माध्यम से सोख लिए जाते हैं। इनमें से वायुमंडल द्वारा 14 इकाई और पृथ्वी पर पहुंचने वाली 5 इकाई होती है। इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो कुल हमारा 35 + 14 यानी कि 49% जो एल्बिडो होती है वो धरातल पर पहुंचने से पूर्व ही समाप्त हो चुकी होती है। लेकिन हम लोग मूल रूप से देखें तो हमारा बादलों से, हिम क्षेत्र से, वायुमंडल से इस तरह करते हुए हमारी अल्बिडो औसतन 35% परावर्तित हो जाती है। लेकिन इसमें हम जब बात करते हैं तो हम सभी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे कि पृथ्वी के विभिन्न परतों के माध्यम से हमारे अल्बिडो का परावर्तन होता है। अल्बिडो को सामान्य तौर पर हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें स्थलीय अल्बिडो है। पृथ्वी की माप जो होती है वो स्थलीय अल्बिडो के रूप में ही मानी जाती है, जो पृथ्वी के अल्बिडो के रूप में जानते हैं। पृथ्वी की स्थलीय अल्बिडो जो पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण या सूर्य विकिरण का लगभग 2/3% होती है। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें। यह समुद्र, जल, बादल, रेगिस्तान आदि जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इसके बाद हम इसे देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि सबसे अधिक हमारा अल्बिडो जो है वो कहीं ना कहीं स्नो फ्रेश यानी कि जो ताज़ा हिम होता है, बर्फ़ होता है, उसका होता है। यानी कि 80+ हमारा होता है स्नो फ्रेश का, ताज़ा हिम का, जो 80 से प्लस माना जाता है। उसके बाद बादलों में हमारा जो होता है वो 70% के आसपास तक माना जाता है, यानी 70 से 80 के बीच में हमारा बादलों में माना जाता है। इसके बाद पुरानी अगर हम बात करें पुरानी हिम में, तो पुरानी हिम में हमारा 50 से 60 के बीच पाया जाता है। उसके बाद बादल के दूसरे रूप स्ट्रेटस और अल्ट्रो स्ट्रेटस में भी हमारा जो है एक औसत 50 से 60 के बीच में पाई जाती है। फिर हम आइस में देखें, सैंड में देखें, जो शुष्क हमारा पिंड है, सैंड है, रेत है। आइस में देखेंगे, सैंड वेट में देखेंगे, सॉइल ड्राई में देखेंगे, डेजर्ट में देखेंगे। तो इस प्रकार देखते हुए वाटर है, सॉइल डार्क वेट है, सवाना है, फॉरेस्ट है, क्रॉप्स भी है। तो इन सभी में हमारा अलग अलग मात्रा में पाई जाती है, अलग अलग मात्रा में हम इसको देखते हैं, जिसको हम एक चार्ट के माध्यम से आगे देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंतिम तक बने रहें। उसके बाद दूसरी हमारी आती है खगोलीय
अल्बिडो। खगोलीय अल्बिडो ग्रहों की परिवर्तनशीलता पृथ्वी को छोड़कर, क्योंकि पृथ्वी का अल्बिडो अलग होता है, क्षुद्र ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों की माप है। अल्बिडो खगोलीय पिंड की सतह और वायुमंडलीय विशेषता का सूचक भी मानी जाती है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। और खगोल विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है खगोलीय अल्बिडो का। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि ताज़ा हिम में हमारा जो परावर्तन प्रतिशत है, यानी कि जो अल्बिडो है, वो 80 से 95% होता है। पुरानी हिम में 50 से 60%। रेतीली, पुलिन और मरुस्थल दोनों में अंतर है। तो पुलिन और मरुस्थल में औसत माना जाता है 20 से 30। फसल और घास में 10 से 25। शुष्क मृदा में 15 से 25। आर्द्र मृदा में हमारा 10। कंक्रीट में 17 से 27। वन में 5 से 10। जल में हमारा 50 से 80। घने बादल में 70 से 80। कम बादल में हमारा 25 से 30। और हमारा चंद्रमा में 6 से 8% तक पाई जाती है। और पृथ्वी का जो औसत है वो हमारा 35 है। तो इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिए, और इससे हमारा प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट पे हमें प्रेरित करें कि हम आपके लिए कौन से वीडियो लेकर आए।